अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता आपका बड़ा क्लासिक गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ठंड थी, बाकी मौसम बहुत अच्छा था और स्पेशली कल का और आज का वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वेदर। हाँ, थोड़ी सी बारिश भुगती है, पर दैट्स फाइन। तो आइए लिए चलते हैं हंसियों का भंडार, हंसियों का बाजार, हमारी को होस्ट आयशा। अस्सलाम वालेकुम आपको, मेरी सारी टीम को, सब देखने वालों को मुअद्दबाना सलाम। मुअद्दबाना सलाम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, आप ठीक होंगे, टीम ठीक होगी, सब जबरदस्त। हाँ जी, नहीं सारे ठीक है। ठीक हो भाई? फिर से बताओ, आयशा पूछ रही है। श्योर टीम है भाई, हमारी टीम है, ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, यू करेंगे ना, वीकडेज में भी वो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना टीम का, उसमें कनेक्टेड रहा करो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि थर्सडे मेरे मोहतरम, मेरे साईं, अदा साईं, बाबा जानी, क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल बाबा जी, आजकल बढ़िया पार्टियां खा रहे हो। पार्टियां जी। एक ही मौजू पे इतनी है पार्टियां। पार्टियां हुण भी जाना है सर, इस तो बात तुम खत्म करोगे तो जावांगे सर। ठीक हो गया। तो बाबा जी को रोटी है घर की नहीं हजम होती ना, इसलिए जी। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। मियाँ साहब, कोई अपील करनी है लोगों से कि आपके लिए दुआ करें, क्योंकि कभी आपको नजला हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी 18, 9, 7, ये कुछ आंकड़े सही नहीं चल रहे आपके। हाँ, बस दुआ करनी चाहिए, वैसे भी दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। सही भी चल रहा हो तो तब भी दुआ करनी चाहिए। चोरी शौकत रही? हाँ जी, मौजा लग गई है, मौसम आ गया सीधे सीधे। हाँ, मौसम सीधा है। अच्छा, मैंने ना अक्सर इसको देखा था कि जब सर्दियों में आता था ना, तो ये हमेशा टी शर्ट में आ रहा था, ठीक है। तो आज भी मैंने देखा, पिछले वीक भी देखा, दोनों वेदर वाज फाइन, लाइक यू डोंट हैव टू बी वरी कि जी कुछ ठंडा गर्म पहनो, ठीक है। तो दोनों दिन ये जैकेट पहन के आया है। ये उल्टा चलने वाला जो है ना, सीधा नौजवान है। तो पता है, मैं कनाडा में रहता हूँ, जहाँ पे वेदर का कोई जो है ना भरोसा नहीं। डब्ल्यू का लेकिन तीनों का नाम ना लेना, मैं डब्ल्यू कह रहा हूँ। हाँ जी, एक डब्ल्यू का नाम नहीं लेना। हाँ जी। जुबैर, सबसे पहले तो आपसे हम पूरी टीम मिलकर पूछते हैं कि जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लास्ट वीक? यू वाज बेसिकली विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए, आप ये समझो कि टीम ऑफ द शो। आप शो में पहले तो आ चुके हो, पर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? को बाहर से फीडबैक मिला कि जी नम यम यम यम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को मेरा सलाम, टीम को मेरा सलाम। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वीक, बहुत अच्छा रहा। सब टीम मेंबर्स ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया, ठीक है, समेत आपके भी। अच्छा, चलो जी, हमारी तारीफ होगी। नेक्स्ट। और जिन को मैंने वो शो का बताया, उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा, वेलकम टू द शो केस विद बिलाल चीमा। थैंक यू। ये बेसिकली नाम जरूर ऐसा रखा गया, रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन ये शो आपके बगैर कुछ नहीं है। बिलाल चीमा समझे कि जी साफ कहता है इस शो में कि बेसिकली शो इज नथिंग विदाउट यू गाइस, सो इट्स ऑल टीम एफर्ट एंड इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इट ऑलवेज विल बी द टीम एफर्ट। आई रियली अप्रिशिएट दैट। नो वरीज। बाबा जी के एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से जो है ना हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हालांकि भट्टी साहब ने लास्ट वीक जिक्र किया था, तो प्रॉब्ली सून वो विल बी गेटिंग हिम इन अ शो। और लगता ही है कि जी माशाल्लाह शो बढ़ता जाएगा और जगह कम होती जाएगी। और एक ज़माना था कि जब हमने ये बहुत साल पहले, अब तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम को चलते हुए भी 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और मेरा ख्याल है कि ये आप ये समझे कि दुनिया से तो मैं मुआवजा नहीं करता, लेकिन टोरंटो में दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन शो सो फार। और एक्चुअली लेट्स क्लैप फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। हम किसी वजह से जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आयशा छुट्टियों पे चली जाए तो हम शो ना करें, या मतलब मलक साहब गायब हो, मलक साहब ऐसे कम गायब होते हैं। दूसरे नंबर पे मियाँ साहब जो है अक्सर गायब रहते हैं, तो हो ना तो लोग पूछते हैं मुकायदा कि जी नया शो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आए, या वट एवर। सो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी इस इज्जत का शुक्रिया जो आप हमें बख्शते हैं। और प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आपको पता है किसको मिस किया जाता है? हालांकि बाहर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, बाबा जी को। बाबा जी मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूं। ये सबसे पहले वो जो एक कवाली और वो शुरू हुए थे, वो नुसरत फतेह अली खान साहब से शुरू हुए थे। उनका नाम तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना चाहता है। और बाबा जी उनको सुनते सुनते जवान हुए हैं, बचपन सारा अपना जवानी सारी उन्होंने नुसरत फतेह अली खान पे गुजारी है। उन्होंने अपने बचपन जीता ही बाबा जी उधर जवान। नहीं, अब इख्तिताम जो है ना, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, चाहत फतेह अली खान पे गया। अच्छा, ये आप चौधरी खान से चाहत फतेह, वाह जी वाह। देखिए कैसा एक लॉन्ग पीरियड है,
नहीं, लेकिन इसमें कोई शक राहत नहीं है। से चाहत तक का राहत से चाहत नहीं जाएगी बाबा जी। बाबा ये राहत भी आपको, नुसरत भी आपको कह रहे हैं, राहत भी आपको कह रहे हैं और चाहत भी आपको ही कह रहे हैं। देखो जी, वो तो बात यह है कि फन और फनकार, कल भी मैंने एक वीलॉग किया था एक जगह बैठ के, अगर चाहत फतेह अली खां जैसे लोग फनकार कहलाए जाएंगे ना, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्लासिकल म्यूजिक की इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो, किसी भी म्यूजिक की, किसी भी। ठीक नहीं, मैं एक खास नहीं, म्यूजिक क्लासिकल तो वो बनना चाहता है लेकिन मैं करता तो अपनी कौम पे, अपने लोगों पे, अपनी कम्युनिटी पे हैरान हूँ कि चाहत फतेह अली खां जैसे बंदे को फंक्शनों पे बुलाते हैं और उससे गाने जो सुनते हैं चीमा साहब, ये मैं शो में बैठ के आपको बता नहीं सकता। बेहुदा, आप लफ्ज बेहुदा यूज करें। नहीं, वो असल में बच्चों को, जो बच्चे स्कूल ही ना जाते हैं उनके लिए वो ABCD सिखाने के लिए और अलिफ बे पे सिखाने के लिए उनको बुलाया जाता है। नहीं, उनको तो बुलाया जाता है वाहियाती के लिए। पिछले दिनों लंदन में उनका शो हुआ था और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए कि फैमिलियां उठ के चली गई। तो मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी नुसरत फतेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी, चाहत फतेह अली खान, इनका तकाबुल जो है चाहत अली खान से नहीं करना चाहिए, बल्कि चाहत अली खान को जूते मारने चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, आई एग्री। बिलाल भाई इसमें मैं भी कुछ एक सेकंड, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे चाहत फतेह अली खान की पिक्चर जो है ना वो लाएं, क्योंकि कई दफा नाजरीन या सामीन जो नाजरीन हमारे होते हैं उनको नहीं पता चलता है कि चाहत फतेह अली खान किस बला का नाम है। हाँ जी, ठीक है, तो आप बड़ा मेहरबानी अगर हो सके इसी गुफ्तगू के दौरान ना तो उनकी पिक्चर जरूर लाइएगा जी। भाई आप अनारकली की तरफ कभी गए हो? पुरानी अनारकली से बानो बाजार, न्यू हॉस्पिटल की तरफ या नहीं? बिल्कुल, वहां पे मदारी बैठे होते थे, वो बंदर का डांस भी हो रहा होता था। ये चाहत फतेह अली खान है जी। हाँ जी, तो मैं तो तशबीह इनको उसी मदारी से मैं बंदर से दूंगा वैसे। मैं यही कहने लगा था कि लेकिन अब फर्क आप खुद निकाल लें कि ये मदारी है या बंदर है। ना नहीं, लेकिन पता क्या, आयशा बड़ी इम्प्रेस है सिंगर से। अल्लाह खैर। यार मैंने अगले दिन आपकी गाड़ी में अगले दिन आपकी गाड़ी में मैंने इनको सुना, लेकिन एक हकीकत आपको बताता चलूं, बेसिकली ये बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। यस, ठीक है ना, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, और ये पहली दफा इंग्लैंड जो है ना वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे। हाँ जी, ठीक है जी, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, नहीं तो आप देखें ना इनकी थोड़ी सी मुशाबत जो है वो ये क्रिकेट की इनकी तस्वीरें भी उधर ये आ रही होंगी स्क्रीन पे। हाँ जी, जब ये उधर आए थे। बिल्कुल जी, वो प्रोड्यूसर साहब इस काम में माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। तला भट्टी की वजह से तो ये प्रोग्राम चलता है। अक्सर हम कहते हैं कि उनका शुक्रिया, द मिनट वी से समथिंग ही ऑलवेज प्रोड्यूस दैट एवरीथिंग। तो लेकिन एक चीज मैं और भी कहूँगा, मैं भी इससे कुछ कह सकता हूँ कि इजाजत है मुझे? इजाजत कह सकता हूँ। खवातीन, मैं ये समझता हूँ कि एक आजकल हमें याद है हम पहले 1 घंटे का ड्रामा देखा करते थे, 3 घंटे की फिल्में देखा करते थे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ड्रामे भी आधे घंटे पे आ गए हैं, फिल्में भी 1.5 घंटे पे आ गई हैं। लेकिन जमाना इतना तेज हो गया ना कि अब रील्स पे आ गए हैं लोग। हाँ जी, कि 2 मिनट वो भी छोड़े, जो है कोई किसी का वीलॉग जो है ना वो 15 मिनट का बड़े मुश्किल से सुना जाता है। 3 मिनट से आप सुनिए, समझे कि यही होता है कि जी आप जो है ना स्क्रॉल करो, आगे क्या है आगे क्या है। तो ये एक एंटरटेनमेंट है असल में, लेकिन ये वो एंटरटेनमेंट है जिसको हमने उछाल तो बहुत दिया। अगर देखा जाए तो ना वो सिंगर है, ना उनको किसी सुर का पता है, उन्होंने माशाल्लाह अपने सुर भी बना दिए अब तो। ठीक है जी, लेकिन खवातीन इसको उस हद तक रखे तो ठीक है, बाकी आपकी सेहत और आपकी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है कि आप इनके शो अरेंज करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और स्पेशली आप फैमिलीज के साथ बैठ के ये शो देखेंगे तो जिस तरह के उनके गाने हैं, ऑनेस्टली अगर उसकी आप वर्डिंग सुने ना, और वो बड़े जूम इन और जूम इन भी इतने हैं कि बेहूदगी दी आता है कि बाबा जी ने तो बड़े शराफत से काम लिया था। तो बाबा जी ने जो शराफत से काम लिया था वो हम नहीं लेते। हम इनको उस स्क्रॉल के हद तक या मजाक की हद तक या उनको एक ऐसा सिंबल दिखाने की हद तक, और यार चाहत फतेह अली खान ना बन, ठीक है ना, ये चलेगा। ही इज नॉट अ सिंगर, probably he was a good cricketer, I don't know because I've never played with him। लेकिन ये वो चीज है जो बच्चों के साथ साथ अपनी फैमिलियों की पहुंच से भी दूर रखे। जी जी, ठीक है, दवाइयों में लिखा होता है सस्ती शोहरत, अटेंशन सीकर,
ये उस कैटेगरी में नहीं, लेकिन जो बंदे उनको बुलाते हैं उनकी दिमागी तवाज़ुन भी बाबा जी वो तो पैसा कमा रहे हैं। हाँ, वो तो पैसा आप कमा उन पे तो जा ही ना, ही इज स्मार्ट कि जब आई एम सॉरी टू से कि जी जब कुछ भी हो आप ये देखो ना, पाकिस्तान वो मुल्क है कि अगर आप खंबे के नीचे खड़े हो जाओ और यूं उंगली कर दो ना और ऐसे देखना शुरू कर दो तो कम से कम 20 30 40 बंदे आपके गिरद इकट्ठे हो गए ना, वही चीज ढूंढना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हो। मुंडे ने अनारकली का नाम लिया ना, उत्थे जाके तुसी उत्ते वेखना शुरू कर दिओ ना 5 मिनट तो ਤੁਹਾਡੇ इर्द गिर्द 50 बंदे इकट्ठे हो गए वो भी वेखना शुरू कर देंगे घरे की देख रहे हैं। एग्री। सो यो ही चीजें दुनिया में आप ये देखें ना, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ले लेते हैं। अब ये नहीं मैं कहता कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री माठी है, नहीं यार, मौला जट जैसे शकार दिए हैं उसने, नूरी नत जैसे करैक्टर दिए हैं उसने, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखोगे ना तो ये भेड़ चाल ही चल जाती है। हमारे जो पाकिस्तानी कौम है उसमें ज़ाहिर शराबंदगी बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन उसको फिर जैसा वो कहते होते हैं ना कि फिर वैसी ही ऑडियंस चाहिए ना आपको, और जैसी ऑडियंस है वैसी ही प्रोडक्ट आपने बना के देनी है। तो ये मशहूर तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस बोतल के लेबल पे ये लिखा होना चाहिए कि बच्चों और फैमिली की पहुंच से दूर रखें, किसी इज्जतदार महफिल में आने के काबिल नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बस आप दूसरे टॉपिक की तरफ चले। दूसरा टॉपिक जो है ना, हमें सेगमेंट में बहुत थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसी पे बात करनी है, ये इतना ही अच्छा क्रिकेटर होगा जितना ये अच्छा ये सिंगर है। नहीं अच्छा, आपने चाहत से दिखाएंगे तो रेलिवेंट हो गई बाबा जी से चली के राहत से चाहत तक का सफर जो है। तो बाबा जी की जो पार्टी है उन्होंने उधर वो पेप्सी क्या नाम है उसका? हाँ, बाबा जी की पार्टी ने नहीं, वो मियाँ साहब की पार्टी, मियाँ साहब की पार्टी वो लिबर्टी चौक में। हाँ जो बाबा जी वो आपको पता है खबर का, एक कोई पेप्सी साहब है, उनको सुने कभी आपने? नहीं, वो भी सेकंड वो चाहता जिसकी आवाज लड़कियों की तरह पूरा वो बोलता है बंदा। अच्छा मुझे नहीं पता। वो अजीब सा लिबर्टी चौक में कैरेक्टर है। लिबर्टी चौक में उन्होंने नून लीग वालों ने जब इलेक्शन आना था तो उनको जनाब जी खड़ा कर दिया लिबर्टी चौक में कि जी ये जरा अवाम जेडे 4 वोट पैने वो भी ना पैन, वो भी ना पैन। नहीं वो तो खैर स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि आपको मिल्टन में ऐसे चाहत साहब का शो दिया जाए तो आप विल यू बी एबल टू सेल इट, यानी सोल्ड आउट वाला ये वो कर सकेंगे? मैं तो अपने हाथों से काम नहीं कर सकूंगी कि मैं उनके टिकट बेचूं, लेकिन उनको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ। इसके पीछे क्या वजह, क्यों आते हैं उनको देखने के लिए लोग? क्योंकि लोगों को ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए चीप किस्म की, उसके लिए कहीं भी किसी वक्त भी कहीं भी बंदा जा सकता है। देखें, नेगेटिविटी की भी अपनी वैल्यू होती है ना, एक पॉजिटिविटी की वैल्यू है। नेगेटिव लोग देखना चाहते हैं कि यार इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, ये क्या शख्स है, इसको देखें तो सही कि लोग वाकई सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो नेगेटिविटी देखने के लिए भी तो लोग बाबा जी क्यूरियोसिटी से लोग जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज, हमारे पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट, आप सबके लिए एक सवाल करूंगा और 1 बाय 1 में उसका आंसर लूंगा। अच्छा जी, क्विक एंड शॉर्ट। आप इसको वल्गैरिटी कहते हो? इसके गाने मैंने सुने हैं, थोड़े देखे हैं, सामने आते हैं क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर फन। गंदे हैं। हमारी आज की अगली नस्ल जिन रैपर्स को सुनती है जो इंग्लिश में वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आशा से शुरू होते हैं। सुनते हैं, सब कुछ होता है, और मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा उन्हें हर चीज की नॉलेज है, बच्चों को यहाँ की अवेयरनेस है। इस मतलब वो जो एजेस में उन्हें जो सब कुछ पता चल गया, जिसकी चीज़ की उन्हें अवेयरनेस है, हमारी एज में मतलब ये चीज़ें नहीं थी जब हम थे यंग। बस ये कि आप उन्हें समझाएं, बच्चों को हर चीज़ डिस्कस करें, ऐसा उनके साथ रिलेशनशिप रखें कि आपके साथ जो है वीकली डिस्कशन हो, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, ज़रूर आप देखें और कीप अपडेटेड। बाबा जी देखें सर जी, ज़माना बदलता रहता है। जब हमने फिल्में देखनी शुरू की उस वक्त हीरोइन का हाथ पकड़ना भी जो है सेंसर वाले काटते थे। उसके बाद मुख्तलिफ एतवार आते रहे। अब बात जो है बहुत आगे बढ़ गई। अब जो आपने रैपर्स की बात की है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम आपस में हम लोग कहना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो एक रिवाज बन गया है। आप अपने बच्चों को देखें, जब दूसरे दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सब्र शुक्र करके बैठ जाना चाहिए। टोटली अगेंस्ट ये रैपर्स जो लैंग्वेज यूज करते हैं गानों में वो नहीं होनी चाहिए,
और मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को भी इस तरह का तैयार करना चाहिए कि वो इस मूवमेंट पे इनको फॉलो मत करें। शौकत अली ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਤ ਕੀ ਕਰੇ ਸੇ? ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਲੋ, मोबाइल वाईफाई बंद कराओ, नेट नूट बंद कराओ। क्यों मियां साहब? पेरेंटल कंट्रोल। नहीं नहीं यार तेन पता है ना इत्थे एक नंबर है बहुत बड़ा, उन्हें कहते हैं 911। इन्हों है कि मैं तेरी सारी उम्र जमानता ही करांदा रहा, ठीक है? नहीं ये तो बच्चे ही माशाल्लाह ठीक है। आओ मैं कदी एक ने अंदर कराया, कदी एक ने कराया, कदी एक ने कराया होवे हैं। वो कहणगे अब्बा आएगा ते घर रहेगा, यार ना अब्बा आएगा ते घर रहेगा। इन्हें कहने ले बाहर जाना, वो यही कहते हैं अब्बा आएगा तो घर रहेगा, ये भी यही कहते हैं। आपका क्या कहना? सर घर का माहौल जो है ना वो बहुत असर रखता है। आप अगर एक पौधे को टाइम पे पानी देते हैं तो वो बीज बड़ा होकर एक दरख्त बनता है। तो हमें अपने बच्चों को इस अंदाज में परवान चढ़ाना चाहिए कि जो हमारा माशरती, मुआशी और इस्लामी माहौल जो है ना वो उनके अंदर सारी चीज़ें पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतने बैकवर्ड हो जाएं, इतने पीछे रह जाएं कि वो दौड़ में शामिल ही ना हो सकें, लेकिन उन्हें अच्छे बुरे की पहचान माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ है कि वो उन्हें दें। जरूर। सो ख़वातीन हज़रात, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। राइट आफ्टर द ब्रेक विल सी यू अगेन। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं।
TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca। वेलकम बैक टू शोकेस जी। हम अचानक ही एक मौजू सामने आया था और वो यही था, चाहत फ़तेह अली खान से वो शुरू हुआ था, जिसको मैं सिंगर नहीं मानता, पता नहीं उसका नाम है क्या, आई इवन डोंट नो। तो उस मौजू से हमारा ध्यान जो है वो बेसिकली टोटली हमारी अगली जनरेशन पे चला गया। और मैं सलाम करता हूँ अपनी अगली जनरेशन को, माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी उसमें शामिल हैं जो कि रमज़ान में पूरी तरावी पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे भी उसमें शामिल हैं जो कि इतने कामों में, यानी कि जिसको आगे जाके हम मजीद बात करेंगे कि एज ए वॉलंटियर वो ऐसी जगह पे काम करते हैं कि हमें वो फख्र महसूस कराते हैं। उसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो कि बहुत सारी अच्छी पोस्टों पे यहीं पे पढ़ के यहीं पे जवान होके गए हैं। ठीक है जी, बेसिकली दे आर होल्डिंग वेरी गुड जॉब्स, वेरी गुड पोजीशंस एंड एवरीथिंग। और बाबा जी के साथ अक्सर ये बहस होती है कि बाबा जी कहते होते हैं कि हमारी जो नस्ल है ना अगली, उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। दे विल प्रोबब्ली डू बेटर, यू नो, फॉर अस। तो मैं अच्छा यही सवाल अब आपकी तरफ लेके जाता हूं, जो आपने एंड में, मैं भी बोलूंगा कुछ ना कुछ उस पर। सो वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, मुझे आई नीड मोर रीजंस, आवर नेक्स्ट जनरेशन एंड अस, वेयर वी स्टैंड। थोड़ी सी मैं ये कहूँगी कि एक आप समझ लें हम लोग की माशरे की है जो भी है एक बिटर रियलिटी है। मेरा ख्याल है पेरेंट्स जो है जॉब्स में बिजी हैं या उनके स्केड्यूल्स ऐसे, जॉब्स के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो बच्चों को टाइम दे नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब बच्चे निगलेक्ट होते हैं। बच्चे निगलेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर माँ घर पर नहीं है, मतलब जाहिर है माँ बाप शायद सुबह जॉब्स पर हैं, शाम को बच्चे अगर आए नहीं तो बस वो एक रेल पे लिए, बस जल्दी से डिनर किया, डन हुए, सुलाया बच्चों को, मतलब टाइम नहीं दिया बच्चे को, साथ बैठे नहीं। अगर बच्चे को जिस वक्त माँ की ज़रूरत है तो माँ शायद प्रेजेंट नहीं है, बाप की ज़रूरत है तो बाप प्रेजेंट नहीं है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके मतलब डैड यहाँ पे है नहीं, वो ओवरसीज काम करें, व्हाटएवर। मतलब ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं बच्चों के ब्रॉटअप में। और इसी वजह से फिर जैसे आई एग्री, आई वेरी मच एग्री। उसके बाबा जी जरा गौर करें ना अगर आप, तो बाप बेसिकली हकीकत में ये है कि मोस्टली मर्द ने कमाना होता है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी खवातीन हमारे कदम के साथ कदम मिला के चलती हैं। जब बाप मॉर्निंग में, उसको हमेशा मोस्टली मॉर्निंग जॉब मिलती है, ठीक है ना। अब वो होता ही है कि जी टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स वेयर एवर वी आर लिविंग, फिर ये होता है कि शाम की जॉब माँ ढूंढ लेती है। और शाम को जब बच्चे घर आते हैं तो उनको माँ की सख्त जरूरत है, और माँ जैसी अच्छी परवरिश जो है वो बाप नहीं कर सकता। वो कहते होते हैं ना कि प्यो शेर दी अख ना मेंदा ते माँ सोने का नवाला खिलाती है, ठीक है ना। सो इट्स आई 100% एग्री, ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड। बाबा जी आपने तो माशाल्लाह अपनी नस्ल जवान कर दी यहाँ। देखो बात ये है, बड़ा वसीउल स्केप है ना, बहुत बड़ा है जी जी। गल है कि असी कैनेडा आए हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन, असी इत्थे कोई इस्लामी मुआशरा कायम करन नहीं आए, असी इस्लाम फैलान नहीं आए, या असी लादीनियत के वल जान ली भी नहीं आए, ठीक है ना। सो बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। बैलेंस जे किसी को बहुत इस्लाम का शौक है ना तो सऊदी अरब चला जाए, जे किसी को उत्थे भी बैलेंस नहीं रह गया। उत्थे मैं ही गल कर रही हूँ। गल है कि जिस एक लफ्ज़ तुसीं इस्तेमाल किया, नेगलैक्ट। नेगलैक्ट की है
ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਤੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਇਹ ਉਹ। ਨੋ, ਦੇयर इज नो मोर फैमिली। फैमिली ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀ, ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਮਾਈ ਚਿਲड्रन। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਰ, ਸੋ ਟਰੂ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ नहीं कामयाब होना तो पाकिस्तान से इस तो ज़्यादा बेहतर था। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। वो आपकी उस चीज़ से ना, ये जो फैमिली है, मुझे एक चीज़ याद आ गई और मैं अगला सवाल आप पे ये छोड़ने लगा हूँ। वो किसी ने कहा था ना, कुछ अशार हैं जो बेसिकली इब्रारुल हक ने कभी गाए थे, कित्थे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, कित्थे साडे पिपलां दी छां गई। तो अगर देखा जाए ना तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़ुबैर इस पे बोलें कि एक फैमिली स्ट्रक्चर वो था। ओके, मैं यूं ही मिसाल दे देता हूँ क्योंकि मैं आपके घर पे जा चुका हूँ, पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं बारहा जा चुका हूँ, और वहाँ पर आज भी आपकी फैमिली, दादी बाप माँ, मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी रहती है, बल्कि मेरे ख्याल चाचा ताए भी साथ ही हैं, ठीक है। तो एक वो फैमिली है, और ये जैसे बाबा जी ने कहा मी, माई वाइफ एंड माई किड्स, ठीक है ना, ये एक इंडिविजुअलिटी बन जाती है। और उसमें ज़ाहिर है उधर तो जैसे हमें चलें जी, हमें तो चाहते चाहते चाचा जी भी चपेड़ मारे जाते सन, ताई के बड़े भाई थे। मेरा ख्याल है कि मैं अपने बाप के बाद अगर किसी से डरता तो मेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, फौत हो चुके हैं, 2 हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो जितना मैं उनसे खौफज़दा था उतना शायद मैं अपने बाप से था, उसके बाद उनसे था, ठीक है। तो ये चीज़ वाकई हम यहाँ पे मिस करते हैं। इवन कि यहाँ पे 2 भाई भी हैं, अपने अपने घरों में रह रहे होते हैं। इस पे मेरा ख्याल है कि इज दिस, डू यू थिंक सो, वन ऑफ द रीजंस टू? Yes, of course, this is the main reason. I think so, this is the main reason. अच्छा, थोड़ी सी इंग्लिश मैंने बोली, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इंग्लिश में ही जवाब देगा। मेरी तो फ्लुएंट ही निकल गई भाई, नहीं बोलता आगे से। उसमें भाईजान देखें, जज्बाती हो गया। उसमें ये है कि ये जो हमारा फैमिलीज का, बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमीडिएट फैमिली इज अ फैमिली, लेकिन जो एक चाचा दादा, आपने तो बात की ना कि आप अपने चाचे से और ताए से डरते होते थे। हमारे मोहल्ले में कोई बुजुर्ग भी बड़ा वो गुजर जाता था ना, तो अगर कोई काम बच्चा कोई गलत उधर राह पे चल रहा होता था तो उसको देख के वो नुक्करे चला जाता था, यार चाचे ने देख लिया तो मेरे प्यो को दसना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो अच्छा, मुझे ये लगा कि कहने लगे कि आप तो सिर्फ कह रहे हो ना कि चाचे ताए से डरते थे या भाइयों से डरते थे, मैं तो ना जुती को भी डरता था। मुझे ये लगा कि ये कहने लगे कि असि तो उन्होंने छितर को भी डरते थे। एग्जैक्टली, लाइक उन्होंने उधर, हम किसी भी मोहल्ले में जो बड़ा बुजुर्ग होता था उसको समझ के हम अपने बाप के, अपने वालिद की जगह पे रखते थे उसको, और देखते थे कि यार नहीं वो आ रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उधर ही खड़े हो जाते थे एहतराम से। एग्जैक्टली। दूसरा, जो बच्चों में फ्रेंडशिप है ना वो होनी चाहिए। मैंने जो चीज नोट की है, आप मेरे घर, जिस तरह आपने जिक्र किया, बारहा आ चुके हैं, आप इधर भी आ चुके हैं मेरे घर में, आपने मेरे बच्चों के दरमियान और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी होगी, क्योंकि जो गैप मैंने फील किया अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिद के साथ, ठीक है, मैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ वो गैप आए। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखें, उनके साथ अच्छे और बुरे हर चीज को शेयर करें। और उसकी सबसे मेन रीजन क्या होनी चाहिए कि उसका तरीका क्या होना चाहिए कि जब बड़ों की महफिल बैठी हो,
हमें तो छोटे होते निकाल दिया, चलो बड़े बैठे हैं बाहर निकल। जब बड़े भी बैठे हो, आप मेरे घर आए हैं, बाबा जी मेरे घर आए हैं, तो हम अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं ताकि वो हमारे से कुछ लर्न करें। वेरी वेल सैड। एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन करता चलूँ, और ये जैसे बाबा जी ने कहा ये बात सिर्फ इस्लाम फैलाने के लिए नहीं है या कुछ ऐसा वैसा, लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी नोट की कि हम लोग जब इसके घर इकट्ठे हुए ना, तो इसने अपने मतलब नमाज का वक्त आया ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हमने जमात के लिए माशाल्लाह इसके बेटे ने हमारी मानमत की, विच आई पर्सनली लाइक, ठीक है ना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ऐसा ही होना चाहिए, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस हमें खुद देना है, ठीक है, उनको प्राउड फील करवाना है कि जी वी लव यू दिस वे एंड हमारी इमामत वो करवाएं। चौधरी साहब वो कहते हैं ना जी देर आए दुरुस्त आए, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं, आपका ख्याल है ये दो कश्तियों में सवार नहीं होते? पाकिस्तान से तो आ जाते हैं, पाकिस्तान साथ लेके आते हैं, यहाँ वो खुल के वो नहीं बन सकते जो यहाँ है, और ये एक डिफरेंट सी पर्सनालिटी नहीं आ जाता कि जैसे वो सोच उधर की, ख्याल इधर का, इधर जब आते हैं तो लिबर्टी वो नहीं है जो वहाँ पे थी, और वो मतलब बेसिकली देखा जाए ना वो लिबर्टी नहीं है जो वहाँ पे थी, लेकिन वो लिबर्टी उससे 10,000 गुना बन के यहाँ पे मिलती है, और हर चीज़ आज़ादी से और आराम से मिलती है, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल फॉर इट। तो क्या वो दोहरी पर्सनैलिटी का शिकार नहीं हो जाते? मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी बुनियाद प्रॉपर नहीं बनी, वो आके यहाँ पे डैमेज हो जाते। लेकिन जिन बच्चों का आप माँ बाप ने, जैसे अभी जुबैर भाई ने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर पाकिस्तान की एक मस्जिद का थोड़ा सा तजर्बा कर लें, मोहल्ले की मस्जिद, वहाँ पे जब नमाज का टाइम होता है या जुमे का टाइम होता है, तो उस वक्त सबसे पहले क्या आवाज़ आती है, आप बच्चों को पीछे कर दो, बच्चों को पीछे निकाल दो। अगर वही एक बड़े के साथ एक बच्चा खड़ा हो तो वो शरारत नहीं करेगा, और जब आप सारे बच्चों को इकट्ठा कर दें पीछे, तो वो एक दूसरे को थप्पड़ भी मारेंगे, शरारतें भी करेंगे, दौड़ेंगे भी। बात यह है कि तरबियत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है, और सबसे पहली चीज़ जैसे आपने कहा कि बाप तो सारा दिन बाहर रहता है, माँ जो है ना वो एक जेवर देती है अपनी बेटी को भी बेटे को भी, और जो माएँ अपने बच्चों की ऊंच नीच को, खराफात को बाप से छुपाती हैं, वो सबसे बड़ी दुश्मनी करती हैं अपने बच्चे के साथ, अपने साथ, अपने बच्चे के साथ और अपने खामन के साथ। और वहीं से एक घर में जो है ना वो तनाज़ात शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि बाप जो 10 घंटे 12 घंटे काम करके है, उसका काम वो जब सुबह जाता है बच्चे या स्कूल जा चुके होते हैं या वो सोए होते हैं, वो जब घर आता है तो बच्चे सोए होते हैं, बाप घर आता है और खाना खाता सो जाता है। अगर वो नहीं बताती ना तो वो अपने बच्चों को डैमेज कर रही है, वो नुकसान कर रही है। उसे चाहिए कि अपने बच्चों की अगर पॉजिटिविटी बताती है तो वो नेगेटिविटी भी बताए, और बच्चे तभी परवान चढ़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा जहाँ वहाँ से जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ के आते हैं और यहाँ पे आके उन्हें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, यहाँ पे चाम है, यहाँ पे पैसा भी है, वहाँ पे अगर पैसा कम है तो वहाँ पे उन्हें वो प्रोटोकॉल ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है तो उसे एक प्रोटोकॉल है, एक डॉक्टर है उसके लिए एक प्रोटोकॉल। यार इंजीनियर और एमबीए वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पे जॉब कर रहे होते हैं। आर यू किडिंग मी? आई डोंट बाय दैट। पता नहीं कहाँ आपने पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर्स को मैकडॉनल्ड पे काम डॉक्टर का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने इंजीनियर्स ठीक है और एमबीए का नाम लिया है। तुम्हें डॉक्टर सुनाई दिया है क्योंकि तुम्हारे गिर्द डॉक्टर फिरते हैं। लेकिन मैं आपको इतला नहीं करता हूँ कि जब मेरे छोटे भाई ने, जो सबसे छोटा भाई था, उसने जब एमबीए किया तो उसके बाद जो है ना उसने कहा जी कि आई फाउंड अ जॉब। हमने कहा फिक्र न कर, हम तुम्हारी नौकरी करवा देते हैं। नहीं आई फाउंड अ जॉब माई सेल्फ। किधर? उनके जी मैकडॉनल्ड्स में। आर यू किडिंग मी ब्रो? हमारे मैं ये नहीं कहता कोई भी जॉब माड़ी है या कुछ ऐसा वैसा है, लेकिन जॉब के साथ जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए बंदे के साथ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसे जॉब कौन सी मिल रही है। ओके आई एग्री विद दैट। इसको जो इसने कहा है वो देख दूं की तरह दिल कर रहा है बच्चे इतने उड़ के ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਭਾਅ ਤੋਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੀ ਹੈ। नहीं लेकिन तू सोच रही आंदे चल शौकत जे तेरी बेगम आए हफ्ते को बाद तेन अंग्रेजी च गल्लां करन लग पे फिर की करेगा? इतनी छेती नहीं करदी अगले च गल्लां। बच्चे
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹੇ ਡੈਡ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟਸ ਅਪ ਟੁਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। मेरा काम भी बढ़ाता जाएगा। बाबा जी आपकी राय में सुनना चाहूंगी। बिल्कुल देता हूँ एक चीज बहुत मोहतरम, तब से यही राय दे रहे हैं और कौन दे रहा है? अच्छा ये सारी तकरीर मैंने यार ख़वातीन हज़रात मैं तो बड़ा तंग हूँ अपने पैनल से कि मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ और फिर भी कह रहे हैं सबसे यही राय दे रहे हैं। सर मैं एक चीज सॉरी एक सेकंड पहले मुझे एक सवाल बाबा जी से करना है। बाबा जी मैं ये चाहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह जितनी दुनिया और आपने देखी है या जितना वाइज तजर्बा आपका शायद हमारा नहीं, जैसे इसने कहा कि ये जो 2 कश्तियों के सवार हैं, अब देखें ना माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि माशाल्लाह कमाल के काम करते हैं कि फख्र किया जाता है, टैलेंटेड, ठीक है जी, टैलेंटेड हैं और बड़ा पॉजिटिव टैलेंट लेके चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ जो कहते हैं जो घर पढ़े बाहर भी पढ़े, कुछ ऐसे भी हैं, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव के भी होता है ना कि कई दफ़ा थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव चलती है और कई दफ़ा सिर्फ नेगेटिव चलती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बात ये 2 किश्तियां दी ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਕੋ 8-8 9-9 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ, ਅੱਛੀ ਜੌਬਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਵਾਰ ਰਹੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। मेरा ख्याल है पेरेंट्स सिर्फ 2 कश्तियों में सवार होते हैं, बच्चे नहीं होते। नंबर 2 ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ 6000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਟੋ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ 6000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਊਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿ ਕੌਣ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ नहीं दे सके तो अपने बच्चों की तरबियत देनी है। उसकी भी वजह है, मैं इतना ज़रूर उनकी सफाई में कहूँगा, देखें रिस्क के हलाल है, इबादत है, किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर आप जो भी रिस्क हासिल करते हो बजाय इसके कि वो यहाँ पे आप जैसे फ़र्ज़ करें आपकी जो तालीम है या जो डिग्रीज़ हैं उनको यहाँ पे ये नहीं करते रिकग्नाइज, तो वो आके सीधी सी बातें कहते हैं कि जी मुझे ये करो और डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। सो आपको पढ़ना पड़ता है, विच आई एग्री विद दैम। काम तो मेरी बात सुने, मैं पता नहीं ओके जो मैं आपने एक बात की, मैं इस पर रिस्क के कनाडा से हर चीज़ रिस्क के लाल है सर, तो मैंने कब कहा कि राम है नहीं यहाँ पे लाल कमाना है। नहीं बाबा जी नहीं ओके let me go to the break now that's other discussion we're gonna do it okay right after the break। फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा के कहने पे मैंने भी आंसर देना है, इसमें मेरी भी ओपिनियन होनी चाहिए, ठीक है, और राइट आफ्टर द ब्रेक देन विल टॉक। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। Thinking of buying, selling or investing in real estate? Whether it be residential, commercial or pre-construction,
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. वेलकम बैक टू शोकेस। जी बाबा जी, आप क्या कह रहे थे? आप वहां से कंटिन्यू करें, फिर मैं ये कह रहा था, देखिए जी, मैं सब बात ही होती है कि मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करता हूँ। मैं जिस महकमे में था वहाँ रिश्वत मांगनी नहीं पड़ती, आपको पता है इस बात। बहुत सारे महकमे पाकिस्तान, हर महकमे ही समझ, पाकिस्तान में किसी भी महकमे में मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रीय बहुत सारे लोग जो थे आराम नहीं कमा सकते, ठीक है। कनाडा में आके हर चीज़ रिज़्क़ हलाल है। आप मेहनत करते हैं, जितनी आप मैकडॉनल्ड में जॉब कर रहे हैं, आप ऊबर चला रहे हैं, आप कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको पैसा ना मिले, ठीक है। ठीक हो गया जी। कारोबार में भी यही जवाब दे लूं इस पे कि नहीं? जी देखिए जी, कारोबार का तो नाम ही है कभी नफा कभी नुकसान। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे सारे वो बहन भाई जो यहाँ पे लीगल तरीके से, ये बात अगर आप कर लें तो आई एग्री, लीगल तरीके से जो भी कमाते हैं वो सब रिज़्क़ हलाल है। हाँ जी, ठीक है जी। अब जब आप आ जाते हैं ना कि यहाँ पे हराम नहीं है, तो ये गलत फहमी है। गलत फहमी इसलिए है कि ख़वातीन हज़रात, ये जो रोज़ाना रात को गाड़ियाँ चोरी करते हैं ना, वो रिज़्क़ हराम में आ गया। ये जो रोज़ाना घरों में बैंक जो घरों में रॉबरीज होती हैं, अभी रिसेंटली आपने सुना है ना, ये क्या माल्टन में वो गुरुद्वारे के लिए गए हुए थे, गुरुद्वारे से वापस आए तो सारा उनका कोई $1.5 लाख का सामान गायब था। तो वो रिज़्क़ हराम है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, मैं सारी सुनता हूँ। एक छोटी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम, जो आप जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो गैर कानूनी चीज़ें, वही तो कह रहा हूँ। उसमें रिज़्क़ हराम, यही तो मैंने कहा, रिज़्क़ हराम और वो रिज़्क़ तो है ही नहीं, वो तो एक इल्लीगल चीज़। तो फिर ये ना करें कि कनाडा में सारे हलाल खाते हैं। हाँ जी, आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। मुझे ये बताएं रिज़्क़ हलाल, बाबा जी ने बहुत सारा कहा जी कि यहाँ पे हर तरह के जो है ना, जो भी कोई काम कर रहा है वो रिज़्क़ हलाल कर रहा है। जो यहाँ पे वॉलंटियर के नाम के ऊपर लोगों के साथ इस्तेहसाल करते हैं, वो उनका रिज़्क़ हलाल बनता है या रिज़्क़ हराम बनता है? बाबा जी, लो जी ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो यू ब्रॉट अप अदर टॉपिक व्हिच ऑफ कोर्स वी वर गोना टॉक अबाउट इट, ठीक है।
ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो आयशा के पुरजोर इसरार पे, बाकी किसी ने नहीं कहा कि आप बताओ। नहीं, करें। आयशा के पुरजोर इसरार पे मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन इन सब ने इतने प्यारे जवाब दिए कि मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनका जवाब दे सकूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये सारे ज़िंदगी का तजर्बा साथ लेके बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह शी हैव ब्रॉट अप किड्स, he have brought up kids, he is bringing up kids, he is माशाल्लाह सक्सेसफुल, उसके भी आने अलग पते जाने हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, लेकिन ख़वातीन इसमें मैं थोड़ा सा कुछ इतना सा ऐड ऑन कर सकता हूँ शायद, कि जिस तरह उसने कहा ना कि उनका दोस्त बन के रहें, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि खुआओ सोने का निवाला ते देखो शेर दी अख ना, ठीक है ना। अगर आपको आपका कोई बेटा या बेटी कहती है ना कि I'm just gonna go for studies 9 o'clock 10 o'clock at night, no, ठीक है जी, I'm gonna go somewhere for sleepover, no, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि कोई और भी स्लीप ओवर के लिए नहीं आएगा। और मेरे घर का एक असूल है कि घर का हर दरवाज़ा हर वक्त खुला रहेगा, मेरा बस चले तो मैं वो डोर उतार ही दूँ, बट यू नीड दैट फॉर पर्दा के व्हेनेवर यू आर चेंजिंग और व्हाटएवर, ठीक है। अदरवाइज दूसरा बच्चों के असूल होते हैं। मेरा बेटा जो है, जब उसने ज़िंदगी में पहली ख्वाहिश की थी ना कि बाबा मुझे साइकिल चाहिए, तो मैंने कहा था कि बेटा नो वरीज, मैं उसकी मोहब्बत में 1 मिनट भी लेके दे सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना रब ने दिया था मुझे। मैंने कहा बेटा ओके व्हेन इज योर नेक्स्ट टेस्ट, उसने बोला कि जी सच दिस डेट। मैं कहा ओके यू गेट मी एज आई विल गेट यू बाइक, ठीक है। अगर आप बच्चों को ये आदत डाल दो ना कि चीज़ें अर्न करें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरे माशाल्लाह बेटा, फ़ख्र है मुझे उस पर, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह बैरिस्टर बना है, अपनी मेहनत से बना। अरे वाह। बाबा जी के माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक तो खैर मेरी बेटी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, जी, ठीक है। बेटा भी और बेटी भी दोनों ही माशाल्लाह डॉक्टर बने, ठीक है जी। और वो देखें, वो उन बच्चों की मिसाल है कि वो पाकिस्तान से आए, उन्होंने यहाँ का माहौल अडॉप्ट किया, ठीक है, और फिर माशाल्लाह अपनी पूरी ग्रोथ करके और माशाल्लाह दे बोथ बिकेम डॉक्टर। इसी तरह तैयब की बेटी है माशाल्लाह, देखें वो एक ऐसी मिसाल है कि उसने अपनी स्टडी की खातर इसे यहाँ पे सफर कराया, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। उसके बाद एक बिल्ला है इसके पास जिसकी शक्ल देख के भी जो है ना आता है, ठीक है। तो उसने इसको सेक्रीफाइस किया कि बाबा लेट मी कंप्लीट माय डिग्री देन आई विल कम। माशाल्लाह वो भी डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद वो यहाँ पर आई और माशाल्लाह उसने अब वही मेहनत जारी रखी, यहाँ पे आके माहौल उसे बिगाड़ नहीं सका। बिल्कुल। तो माहौल आपका घर का या आपका खुद का होता है, आपके अंदर का होता है। Let me see कि Paul start going clubbing. Do you think so कि my son is gonna say, "Pop, you go, I go." नहीं। मैं जिंदगी में अपने बेटे से हमेशा एक ही चीज से शर्मिंदा रहा हूँ, और वो ये थी कि मैं स्मोक करता था, ठीक है ना। तो जब मैं उसके सामने स्मोक करता था ना, तो मुझे एक हक मैंने खो दिया था कि मैं कभी इसको मना नहीं कर सकता, पर लकीली ही डिडंट गो दैट वे, ठीक है ना। वो मेरी खुशकिस्मती है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आयशा ने भी कहा था और बाबा जी ने भी कहा था ना, ये हमारी मजबूरी है, यहाँ पे अपनी बीवियों से काम करवाएं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। खुद ना कुट के कुस के मर जाएंगे जी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जहां पे भी उनको मौका मिले, लेट हर गेट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेन द कॉन्फिडेंस वट एवर यू नीड योर कंपेनियन टू बी, मतलब जैसा होना चाहिए। और फर्ज करो खुदा ना खास्ता मैं किसी पे कहते ही नहीं, एक ए है बी है, ये मियाँ ये बीवी है। मियाँ दुनिया जहान के काम संभाल के बैठा हुआ है, और खुदा ना खास्ता अल्लाह की मर्जी है ना, जब उसने ले जाना है वो ले जाता है, तो ये बेचारी क्या करेगी जिसको दुनिया का पता ही नहीं। बिल्कुल सही। सो नॉट फॉर मनी सेक, फॉर कॉन्फिडेंस सेक, फॉर ऑल दोज थिंग्स व्हाटएवर इज गोना कम आफ्टर यू, शी हैव टू फेस, लेट हर बी अ स्ट्रांग वुमन। और वो स्ट्रांग वुमन वो तभी बनेगी जब बाहर निकलेगी, आपका जिसको कहते हैं ना पहाड़ शेर करेगा, सारे देखने पड़ते हैं। और याद रखिए दुनिया पूरी में माँ से बेहतर दोस्त कोई नहीं है, और स्पेशली बेटियों का, ठीक है। और आपकी अगर बेगम बेटियों की दोस्त बन के रहेगी ना, तो ट्रस्ट मी शी विल फाइंड आउट एवरीथिंग लाइक दैट। सबसे पहले
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तूने तकरीर की थी तो मैंने नहीं बोला था, चलो कैरी ऑन। माँ की गोद पहली दरसगाह है, दरसगाह, और 7 साल तक बच्चों को स्कूल मत भेजें, ये कहा गया था। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 साल के बच्चों को जिनको अभी बोलना तक नहीं आता, हम स्कूल में उनको डाल देते हैं। लेकिन सबसे पहली दरसगाह घर से ही शुरू होती है, घर से ही शुरू होती है। कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, तो वो इधर टोरंटो में वो गई, तो एक तो मुझे उसने वहीं से फ़ोन किया व्हेन शी वाज डन विद द एग्जाम, मामा आई जस्ट नीड टू थैंक यू। मैंने कहा अच्छा किस चीज़ के लिए? कहने लगी यू ब्रॉट अस अप सो कॉन्फिडेंटली। मैंने कहा क्यों, कि तुम मतलब आउट ऑफ नोवेयर तुमने मुझे क्यों बात की? कि मेरी एक कोलीग है, मैं देख रही हूँ उसे, शी इज जस्ट सिटिंग देयर, उसको समझ नहीं आ रही है, सो लाइक आई वांट टू हेल्प हर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको इशू क्या है। तो मैं अपने आप को अब देख रही हूँ कि मैं मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बोल्ड इनफ या व्हाटएवर। तो उसने भी मुझे जब ये बात कही ना, तो मतलब मुझे लगा कि वाकई आई गेस I am at the right. You did a good job. Yeah, I did a good job. I'm on the right path. चले जी, अब हम आते हैं प्रोफेसर साहब, वो एक लफ्ज़ चलाइएगा जिसपे अब बाबा जी के और इनकी चर्चा होने वाली है, मैं अपना इनपुट इस पे दूंगा। ये है लफ्ज़ वॉलंटियर। वॉलंटियर की यहाँ पे बहुत सारी किस्में हैं। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी का ईमान है, मतलब इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वॉलंटियर करना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल स्कूलिंग से शुरू हो जाता है। बाबा जी वॉलंटियर के बारे में आप क्या कहते हैं? या पे ये पहले शिकायती वाले को, शिकायत वाले को लेके शिकायत पहले सुन लें, पहले शिकायत सुनिए, लो जी शिकायत लगाएं वॉलंटियर के बारे में। अच्छा, मुझे शिकायत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉलंटियर का मतलब ये नहीं है कि उस बंदे ने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ही आपके पास काम करना है। वॉलंटियर की 2-3 डिफरेंट कैटेगरी हो सकती हैं। कोई कम्युनिटी वर्क है तो उसके लिए आप फ्री काम कर सकते हैं, कोई एनजीओ है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। अगर आप किसी मस्जिद में जा रहे हैं तो कब खत्म होगी ये तुम्हारी वॉलंटियर जॉब, और कब तुम अर्न करना शुरू करोगे? जहाँ पे जो अभी जो पिछला हमारा टॉपिक था कि जो पाकिस्तान से आते हैं लोग, वहाँ पे उन्हें अगर जॉब करके सैलरी मिल रही होती है और वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए आते हैं, और उन्हें आके अगर मैं ही आगे बैठा हुआ, मैं कहा वॉलंटियर जॉब करो, 4 महीने बाबा जी आपकी बारी, सारा सवाल में टाइम खा जाओगे, सारा सवाल में टाइम खा जाओगे, फिर कहता बोलता कोई नहीं। सवाल है बहुत लंबा कर देते हैं, जवाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ इस तरह साल बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक गल याद रखो, मैं हमेशा वेरी वेल सेड, अल्फाज 2 हो गए, वॉलंटियर और एहसास। ये दोनों अलग चीज है, इंडिविजुअल केसेस ने कि किसी पर हो सकता है किसी बच्चे ने ज्यादती हुई है और हुई होनी है यकीन। मैं हमेशा जरा प्रीच करना है वो करना है कि वॉलंटियर करो। वॉलंटियर करोगे तो नौकरियां मिलनगियां, खाओ पॉलिटिक्स है, खाओ सिटी है, खाओ कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट वाले तो कहते हैं जी साढ़े 3 महीने तो कोई जॉब निकलती है, वॉलंटियरशिप दियाँ करो, जरूर करो। लेकिन अपना इस्तेसाल तो तुसी देखना जी 3 महीने बाद 4 महीने बाद तुहानू नहीं जॉब मिल रही, लीव इट। गल तो वो है ना, हुण तुसी ये एक्सपैक्ट करो कि जे असीं वॉलंटियर नहीं करांगे ना ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ जॉब नहीं मिलनी। अच्छा, बिल्कुल भाई, मैं तो यही कहती हूँ कैनेडा इज ऑल अबाउट वॉलंटियरिंग। वॉलंटियर हम लैंड हुए थे तो तब से वॉलंटियरिंग तब से शुरू की थी, अभी तक कर रहे हैं, और बच्चे भी यही कर रहे हैं। पहले जुबैर टाइम मेरा ख्याल है वॉलंटियरशिप या पेड वॉलंटियर होना चाहिए। वॉलंटियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉलंटियर में पेड नहीं होता, पेड नहीं होता वॉलंटियर, इसका मतलब बदल लेना, ठीक है। और पेड होना चाहिए जब आपके पास डिग्री है, आपके पास वो टैलेंट है, जब आप शो करते हैं उसको पेड होना। हाँ, जब हाई स्कूल में आप जाते हैं आपको को-ऑप के नाम पे एक दी जाती है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आप प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं, मियां साहब वाली बात, वो पेड होनी चाहिए। चोरी शौकत अली वॉलंटियर करने मतलब फर्ज कर लै कि तू गल काम कितने करना भला? विलेज टेस्ट वाले तेन कह महीना 2 साढ़े नाल ला, फिर वेखांगे तेरा काम, तो फिर काम मतलब वेखांगे तेन पैसे देने ने। नहीं तो उन्हें किया है ना, उन्हें 2 महीने वॉलंटियर किया है। लो बाबा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शौकत ने एक दिन भी बगैर पैसे के वहाँ पे काम नहीं किया। फ्रॉम द डे 1
he got paid from each and every hour he have worked there. अच्छा जी। दूसरे नंबर पे अब आप जो है ना 2 काम इकट्ठे कर रहे हैं। वॉलंटियर हर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो वॉलंटियर क्या है जिसमें आप समाज की खिदमत करते हो, जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत करते हो। यस, आई एग्री विद दैट वॉलंटियर कि जी यार ये इलेक्शन है, ठीक है, बाबा जी इलेक्शन पे हैं तो हम सारे वॉलंटियर जाएंगे कि जी टू हेल्प हिम आउट। आई 100% एग्री विद इट। आपकी सिटी, जिस सिटी में आप रहते हो, सिटी हॉल को किसी चीज़ की ज़रूरत है, यू गो एज ए वॉलंटियर। जब आपका रमज़ान आता है और आप माशाल्लाह रात को वॉलंटियर करते हो कि गाड़ियाँ इधर नहीं इधर लगाओ, गाड़ियाँ ये करो वो करो, प्लस और जुमा आता है और बहुत सारे वॉलंटियर आपको नज़र आते हैं कि जुमे में पार्किंग लगवा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जहाँ जहाँ पे भी मस्जिदें हैं वहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ही ज़्यादा आपकी मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाते हैं ना, उस स्कूल के रास्ते में आपको कितने वॉलंटियर स्टॉप गो वाले नजर आते हैं, रोड क्लोज कराते हैं, वो सारे वॉलंटियर हैं। पर ये वॉलंटियर है कम्युनिटी वर्क जी, ठीक है जी, ये कम्युनिटी वर्क है। दिस वॉलंटियर हैज टू बी डन। इन्हें अल्लाह मुझे भी चांस दे तो मैं करूंगा बार बार, बल्कि मैं वॉलंटियर खुद, हम लोग, बल्कि बाबा जी इज द बेसिकली पायनियर, कि हम लोगों ने सोचा था कि हम ओल्ड होम्स में जाके वॉलंटियर करें, हम ओल्ड होम में वॉलंटियरली जो है ना फूड लेके जाएं। ये वॉलंटियर वर्क जो है ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है जी। अब मैं मिसाल लेता हूं कि जैसे आयशा ने इसमें पूछा था मुझसे, आयशा मेरी वर्कशॉप है, वर्कशॉप मीन के जहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट का ये वो सारे काम होते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, और आपको निकाल के ये सारे मेरे क्लाइंट्स भी रह चुके हैं और माशाल्लाह इनकी वजह से बहुत सारे और लोग भी आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आप जब मर्जी मेरी शॉप पे छापा मारें, एक भी ऐसा बंदा नहीं है, हालांकि ये मैकेनिकी जो होती है ना कहते हैं सिखाने तेन महीना 2 महीने काम कर पाएगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से। हाँ ये जरूर है कि शायद आई विल नॉट पे हिम अ फुल पे, मैं उसको कहूंगा कि जी आपको मिलेगा जरूर ताकि उसकी रोटी रोजी तो चले, उसका खर्चा तो चले ना, इफ ही इज विलिंग टू लर्न। इवन के वो जो एक हफ्ता हर बंदे को ये होता है ना कि 2 से 3 हफ्ते प्रोविजन पीरियड होता है, ठीक है जी, वो प्रोविजन पीरियड पे भी वी पे देम, लेकिन तब तक हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं उनसे साइन करते कि नाउ यू कैन वर्क एट दिस पे और व्हाटएवर, वी पे देम। और खवातीन और हज़रात, अगर आपके पास कोई मासूम पाकिस्तानी या मासूम इंडियन या कोई भी, मैं आई डोंट गो ऑन अ नेशन और व्हाटएवर, अब फर्ज करें मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरी फार्मेसी है और एक फार्मासिस्ट जो है कि मतलब बन के वो पाकिस्तान से आ गया है, तो ऑफ कोर्स उसको आपको सपोर्ट करनी है। सपोर्ट किस तरह से करनी है, बजाय इसके आप बोलोगे अच्छा आ जा एक तो दवाइयाँ बनाएगा वॉलंटियर, तेरे को तो लाइसेंस ही कोई नहीं, यार उसको टाइम तो दो। वो सबसे पहले अपना लाइसेंस लेगा, पढ़ेगा, पढ़ के मतलब 2 से 3 पेपर होते हैं वो देगा, और जब दे के वो बाहर निकलेगा ना तो ऑफ कोर्स देन तुम उसके पीछे पीछे भागोगे, और कोई पता नहीं कल को आपसे ज्यादा स्टोर बना के खुद बैठा हो। तो वॉलंटियर का फायदा उठाएं, वॉलंटियर को वॉलंटियर रहने दें, और वॉलंटियर को है ना लफ्ज जो है वो ऐसा रखें कि वो कम्युनिटी के लिए किया जाए जितना उतना कम है, ठीक है जी। वॉलंटियर करना बहुत जरूरी है, लेकिन वॉलंटियर का फायदा उठाना भी बहुत जरूरी। आए ना पहले 4 दिहाड़ियां लवा, आना पहले आया करिए, पहले आया करिए, पहले आया करिए, बात जाए यार जिस दिन पे मांगी। एक मुझे किसी ने वाकया सुनाया था, मैं आपको गोशगुजार करता हूँ कि एक बंदे ने कहीं काम शुरू किया, तकरीबन वो वॉलंटियर में 4 से 6 महीने काम चला गया, 4 महीने गया, आई थिंक 4 महीने काम चला गया, और 4 महीने के बाद जब उन्होंने कहा ना कि जी ओके नो दिस इज मोर देन एनफ वॉलंटियर, वो तो कुदरती था ऐसा कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला था, अदरवाइज कैसे चल सकता है यार 4 महीने कनाडा में। तो जब वो उन्होंने कहा ना कि ओके गुड बाय टाटा आई एम लीविंग, कह जी मैं जैसे बाबा जी ने कहा जी एक जगह दूसरी जगह 3 जगह वॉलंटियर, तो वो उसी दिन से उन्होंने उसकी पे शुरू कर दी। सो बेसिकली दे वर टेकिंग एडवांटेज अंडर द बैनर ऑफ वॉलंटियर विच इज रॉन्ग, ठीक है जी। तो ये वॉलंटियर बहुत अच्छी चीज़ है, ख़वातीन ज़रूर कीजिएगा, आपको भी मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। आशा अच्छी बात कोई आज की आपने कहनी है कि नहीं कहनी? अच्छी बात यही है, वॉलंटियरिंग का आपने जिक्र किया और वही हम लोग का टॉपिक चल रहा है, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए हमें, बी पेशेंट, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि आप किन वक्तों में किस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। तो अगर आप सब्र कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि वक्त बदलता है और तब्दीली जो है इस कायनात का असूल है। वाह, वेरी वेल सेड,
तब्दीली इस कायनात का असूल है। ख़वातीन और हज़रात, हमारा वक्त हुआ जाता है ख़त्म। दिल तो चाहता है कि हम यूं ही बैठे रहें, आपसे बातें करते रहें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऑनेस्टली आई एन्जॉयड दिस प्रोग्राम डूइंग इट इवन। ठीक है, माशाल्लाह अब सबकी बड़ी अच्छी आउटपुट थी। और जैसे आयशा ने कहा कि मत भूलें, वक्त बदलता रहता है और शायद जो आज आपके हाथ में है वो कल किसी और के हाथ में हो और कहीं आपको वॉलंटियर ना बनना पड़े। दुआ में रखिएगा याद। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। तब तक सबको अल्लाह हाफ़िज़। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना। घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना। घर आपको अच्छा घर चाहिए।
Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का